कभी ट्रैक्टर पर चुनावी ताव, तो कभी पैदल, कभी चौड़ी चमचमाती सड़कों पर फराटा भरती कार, तो कभी खस्ता हाल सड़कें। और इन सब के बीच हरियाणा में नेताओं की दौड़ और वादों का लॉलीपॉप का सिलसिला जारी है। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तमाम पार्टियों ने प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी ताऊ ने भी हरियाणा के अलग अलग शहरों से आपको चुनाव के हर एक रंग दिखाए, जिसमें सफर की शुरुआत हुई थी रोहतक से। चुनावी ताऊ ने रोहतक के हाई प्रोफाइल गांव गढ़ी सापला किलोई का सियासी नब्ज भी टटोला था, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव और शहर के बाद चुनावी ताऊ ने रुख किया एक और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के शहर भिवानी का, जहां हमने उनके गांव गोलागढ़ में बंसीलाल की विरासत और रसूख को समझने की कोशिश की। भिवानी को मिनी क्यूबा क्यों कहा जाता है, ये भी समझने के लिए चुनावी ताऊ ने बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहने। बॉक्सिंग के दांव पेच आजमाने के बाद चुनावी ताऊ ने भिवानी की सड़क और नुक्कड़ों पर लोगों से उनकी राय पूछी, जिसके बाद शहर के चुनावी हवा का रुख साफ हो गया। भिवानी के बाद चुनावी ताऊ का काफिला दिल्ली से सटे झज्जर और बहादुरगढ़ पहुंचा। एनसीआर में शामिल बहादुरगढ़ की हालत तो बदली हुई नजर आई, लेकिन झज्जर अब भी विकास को तरस रहा है और कुछ लोग सरकार से परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों से होते हुए चुनावी ताऊ झज्जर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। यहां मरीजों की हालत को देखकर पता चल गया कि यहां की हालत क्या है। हरियाणा के चुनावी मूड को भांपने के लिए चुनावी ताऊ एक और शहर पहुंचे। कहने को महेंद्रगढ़ हरियाणा का ऐतिहासिक शहर है, लेकिन शहर में दाखिल होने के बाद ही एहसास हो गया कि यहाँ के विकास की हालत क्या है। चुनाव का प्रचार इस समय जोरों पर है। आप किसी भी गांव में पहुंचते हैं तो गांव में जो आवाज आपके कानों में आती है उसमें किसी ना किसी उम्मीदवार के किए गए कामों की तारीफ होती है। लेकिन गांव की पंचायतें क्या सोचती हैं, गांव में बैठे हुए लोग भले ही वो अपने किसी उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हो, लेकिन वो सोचते किस तरह हैं, उनको क्या लग रहा है हीरवाल में विकास हुआ या नहीं, या सरकारें किस तरह काम कर रही हैं, उसके लिए जरूरी है उन्हीं के मुंह से सुना जाए आखिर वो किस तरह देख रहे हैं। अब की बार सरकार का कोई काम नहीं रहा, किसी गांव में कोई काम नहीं हुआ, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी। जो बीए, एमए, बीएससी वगैरह सारे बेचारे फैक्ट्रियों में धक्के खा रहे हैं, फैक्ट्री भी बंद करवा दी। सरकार बढ़िया नहीं रही, सरकार बहुत घटिया सरकार, बहुत घटिया सरकार है। प्रधानमंत्री का बहुत बढ़िया काम है, प्रधानमंत्री का मोदी एक नंबर का है, वो नंबर एक। हरियाणा को कोई समझ सकता है क्या? देखो अभी बता रहे वो सरकार का काम खराब, लेकिन नरेंद्र मोदी का बढ़िया। आओ, हरियाणा को आसान नहीं है समझना। सरकार कांग्रेस की आएगी जी। जो प्लेन ऊपर उड़ रहा था वो नीचे आ रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा के एक और शहर मेवात की हालत से भी चुनावी ताऊ ने आपको रूबरू कराया, जहां पानी एक बड़ा मुद्दा है। नेता हर 5 साल पर पानी का वादा करते हैं, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। हम इस वक्त मेवात में हैं। मेवात के इन गांव में पानी की क्या समस्या है ये आपको खुद दिखाई दे सकता है। ये महिलाएं यहाँ एक कुएं के पास हैं। ये कुआं ही गांव में पानी का स्रोत है, यहीं से धुलना है, यहीं से पानी ले जाना है। ये कुआं है, इसके चारों तरफ मुंडेर भी नहीं है कि पानी लेने के लिए कोई सुरक्षित साधन हो। इससे पहले गांव में पानी पहुंचाया गया। इस बात की बहुत बारी सरकार ने बहुत सारे नारे लगाए कि उसने गांव में पानी पहुंचाया। मीर पर पानी ना हारो 10 दिन ना पानी तो आ जा का 10 बार 10 बार आना पड़ता है। हाँ, बेरबानी में गिर गया हम कई बार, बाड़ा गिर गया, काल पर से बाड़ा गिर गया 3-4 हम। हरियाणा के एक और हाई प्रोफाइल शहर हिसार में भी चुनावी ताऊ ने चुनावी मूड को समझने की कोशिश की। चौधरी भजनलाल के शहर हिसार के गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ऐसी है कि कई गांव में पीएचसी मेन चौपाल पर चल रही है। ये हॉस्पिटल शिफ्ट होकर अब यहाँ तक पहुँच गया। ये गांव की चौपाल पर बना हुआ हॉस्पिटल है, जिसको गांव के लोगों ने अपनी तरफ से दिया है। सरकार की तरफ से वो हॉस्पिटल वहाँ से वहाँ है या यहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ स्टाफ है जिसमें से कुछ यहाँ मौजूद है, कुछ नहीं है। पीएचसी का तो नासिक रखा जी सरकार ने, सर ये सरकार ने कर रखा जी। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के शहर हिसार के आदमपुर सीट से इस बार भी उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई दांव आजमा रहे हैं, जिन्हें बीजेपी की सोनाली फोगाट से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में हिसार के मन में क्या है, खुद यहाँ के लोगों की जुबानी सुनिए। हरियाणा की राजनीति में हिसार एक ऐसा शहर है जहाँ औद्योगिकीकरण भी दिखता है और किसानों की हालत भी। इस शहर में बड़े बड़े नेता हुए। इस शहर को वीआईपी शहर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ अगर इसको स्टील नगरी कहा जाए तो इसके साथ साथ एक समय ये भजनलाल का शहर तो फिर
चौटाला यानी दुष्यंत चौटाला ने इस शहर की अगुवाई की। विकास में ठीक ठाक ना बढ़िया बढ़िया हो रहा है, इतना काम पहले कभी हुआ ही नहीं। इस टाइम तो बहुत ही कमल कमल छर है, यो ही आवेगा और कहीं आना ही कोनी। वो बेहतर रहा था, बहुत बेहतर रहा है, बहुत चेंज हुआ अभी। ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं आए और ना कभी आएंगे। चुनावी ताऊ ने हरियाणा के एक और ताकतवर और रसूख वाले शहर की सियासी फिजा को समझने की कोशिश की और ये शहर था सिरसा। सिरसा हरियाणा की राजनीति में सिरसा इस बार इस बात का फैसला नहीं कर रहा कि विकास उस शहर का कितना हुआ, बल्कि सिरसा में इस बार ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत का फैसला होना है। इस सब के बीच सिरसा के विकास के मुद्दे जैसे कहीं छूट गए हों, क्योंकि दुष्यंत चौटाला हो या फिर ओम प्रकाश चौटाला खुद उसके सामने अपने दूसरे बेटे के साथ खड़े हों, वहां यह तय होना है कि ताऊ देवीलाल की विरासत को कौन सा हिस्सा संभालेगा। सिरसा वही शहर है जहां से चौधरी देवीलाल और उनकी विरासत जुड़ी हुई है। जहां इस बार चौटाला परिवार में दुष्यंत और अभय चौटाला के बीच विरासत की जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं आम लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी सड़कें अब तक नहीं बनी। हम लोग सिरसा शहर में हैं, वही सिरसा शहर जो ताकतवर राजनेताओं का शहर है। इस शहर की सड़कों पर मैं हूं। ये सड़क मेन बाजार की सड़क है। हम लोग इस समय मेन बाजार में घूम रहे थे और मेन बाजार में आते ही एक सड़क है। इस समय आवाज भी आ रही होगी आपको नेताओं के उस वाहन की जो वोट मांग रहे हैं। ये साथ के साथ गुजरती हुई गाड़ी बता रही है कि सिरसा के विकास के लिए वोटों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये टूटी हुई सड़क से गुजर रहे हैं। इन्हीं लोगों से पूछते हैं ये कब से टूटी हुई है सड़क जहाँ से जा रहे हैं। ये तो कई दिनों से टूटी हुई है। कई दिनों से या सालों से? साल ही हो गए इसको तो। जो कुछ हैगा तुहानू दिखी जांदा भी की हाल है सड़क दी। इसमें तो आप जैसे लोगों को तो और दिक्कत है। नहीं, पानी गंदा आंदा है, सड़क टूटी पई है, कोई चलने का हाल है, तो जिंदगी थोड़ी है। सिरसा में जंग विरासत की है, तो वहीं यहाँ की जनता इस बार हुड्डा और खट्टर के नाम पर बटी हुई नजर आ रही है। हुआ है पर ताऊ देवीलाल ने बहुत ज्यादा किया। देवीलाल ताऊ ने किया, उसके बाद उनके बच्चों ने किया ही है। ओम प्रकाश चौटाला ने किया है। बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। कोई बीजेपी का वर्कर हो तो झूठ बोल रहा है, तो कोई इंसान चीज नहीं बोल दे, कोई बात नहीं। हुड्डा साहब या अभय सिंह चौटाला, एक बताओ। नहीं, हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये तो चौटाला कह रहे। मैं तो भाई हुड्डा साहब की बात कर। अच्छा, आप हुड्डा साहब। हाँ, चौटाला सिंह चौटाला आएंगे जी। अभय सिंह चौटाला साहब की बात कर रहे हैं। चौटाला साहब। सिरसा के बाद चुनावी ताऊ ने हरियाणा के एक और शहर कैथल का सियासी मूड भी समझा, जहां दाखिल होते ही जींद बाईपास रोड आपको कहीं गुम नजर आएगी। जींद बाईपास कैथल, यहां हम इस वक्त किसी शहर की एंट्री पर जब आप खड़े होते हैं तो आपको लगता है वो शहर के अंदर जाने का रास्ता देती हुई सड़क होती है, लेकिन आपको शहर में अगर सड़क ही खो जाए तो कैसा लगे। ये कैथल की शुरुआत है जो जींद बाईपास से शुरू होती हुई रोड है और यहाँ एक पूरी सड़क ही खो गई। आपको दिखेगा किस तरह से सड़क दोनों तरफ बनाई गई थी, यानी इस तरफ और इस तरफ। ये 4 लेन आप इस सड़क को कह सकते हैं। जब बनाया गया होगा करोड़ों रुपया आम आदमी का इस सड़क को बनाने में लगा होगा, लेकिन अब ये सड़क खो गई है क्योंकि ये सड़क अब आपको दूर तक अवैध पार्किंग के तौर पर ये खराब खड़ी गाड़ियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये सड़क कितने दिन से इसी तरह पड़ी होगी, बेहाल पड़ी होगी। कैथल की राजनीति में ये सड़क खोई हुई सड़क है जिसकी तरफ किसी राजनेता का कोई ध्यान नहीं होगा, क्योंकि सालों से बंद पड़ी हुई ये सड़क दिख रही है मौजूदा हाल पर। इस तरह से अगर हम कैथल के विकास की कहानी की शुरुआत करते हैं तो आपको पहले से ही दिखता है कि सड़कें बनती हैं, इसके लिए मांग होती है, लेकिन बनी हुई सड़क हो जाए, इस तरह के उदाहरण आपको कभी कभी मिलेंगे। और कैथल की शुरुआत इसी तरह के उदाहरण से शुरू होती है। ये सड़क चलकर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ तक खो गई, क्योंकि शुरुआत जो सबसे पहले शहर की शुरुआत है बाईपास से, हाईवे से। इस शहर में जब हम जींद की तरफ से घुसते हैं तो आपको एक खोई हुई सड़क दिखाई देती है। कोई नहीं बढ़ा रहा जी, बल्कि यहाँ सड़क बार बार बैठ जाती है, बहुत परेशान है। धूल मिट्टी जिसके मकान है, रहना गंदा हो रहा है। और वो मकान भी हमारे काम धंधा करे था उरे दिखे खड्डे तो रहे, काम धंधा कहाँ था। जब से परेशान आप बैर कपड़े जब से बीजेपी सरकार आई बुरा हाल है जी। व्यापारी का भी काम, जमींदार का सबका। ये तो रणदीप का टाइम हो लिया जो काम होया था। कोई नेता आज तक आया नहीं, किसी ने संभाल दी। जाहिर है हरियाणा की 90 सीटों का घमासान जबरदस्त होने वाला है। अब देखना होगा कि 21 अक्टूबर को
हरियाणा की जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है और 24 अक्टूबर को किसके हाथ बाजी लगती है? हरियाणा से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन।